गांव के किनारे घने जंगलों के पास एक पुराना रहस्यमयी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थी कि उस हवेली के अंदर एक ऐसा आईना है जो सिर्फ चेहरा नहीं, आत्मा भी कैद कर सकता है। लेकिन आरू को इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। उसके लिए उसका घोड़ा रुद्र ही उसकी दुनिया था। एक समझदार, तेज और बहादुर घोड़ा। रुद्र सिर्फ एक जानवर नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन आरू जंगल में घूमते हुए उसी हवेली के पास पहुंच गया। चल रुद्र, देखते हैं अंदर क्या है, आरू ने उत्साह से कहा। रुद्र थोड़ा हिचकिचाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आरू के कहने पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कुछ हंसते हुए चेहरे, कुछ रोती हुई और कुछ ऐसी जो जैसी जिंदा हो। अचानक आरू की नजर एक बड़ी चमकती हुए आईने पर पड़ी। वो आईना बाकी सब चीजों से अलग था। बिल्कुल साफ, जैसे अभी अभी चमकाया गया हो। वाह, कितना सुंदर आईना है। दूसरी परीक्षा, सच्चाई। अब आरो एक मैदान में था। उसके सामने 3 रुद्र खड़े थे। तीनों एक जैसे दिख रहे थे। एक आवाज आई, सिर्फ एक असली है, बाकी भ्रम है। आरो उलझ गया। मैं कैसे पहचानूं? उसने सोचा। तभी उसने गौर किया। 2 रुद्र बिल्कुल शांत खड़े थे, लेकिन तीसरा, उसकी आंखों में वही चमक थी, वही भावनाएं। आरो धीरे धीरे उसके पास गया। तुम ही हो ना? उसने कहा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही आरो ने उसे छुआ, बाकी दोनों गायब हो गए। तुमने दिल से देखा, आंखों से नहीं, आवाज ने कहा। तीसरी परीक्षा, त्याग। अब सबसे कठिन परीक्षा थी। आरो वापस उसी आईने के सामने खड़ा था। रुद्र अंदर कैद था। आवाज फिर गूंजी, उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें खुद अंदर जाना होगा। आरू चौंक गया। अगर मैं अंदर गया तो शायद तुम कभी बाहर ना आ सको। कुछ पल के लिए आरू चुप रहा। उसने रुद्र को देखा, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। आरू मुस्कुराया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी है। और बिना डर के वो आईने में कूद गया। आईने के अंदर, आईने के अंदर की दुनिया अजीब थी। सब कुछ उल्टा, चमकीला और अनजान। आरू ने रुद्र को ढूंढा और उसे गले लगा लिया। मैं आ गया। लेकिन तभी आईना टूटने लगा। बाहर से वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तुमने सच्ची दोस्ती साबित कर दी, उसने कहा। अब तुम दोनों आजाद हो सकते हो। एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल आरू और रुद्र हवेली के बाहर खड़े थे। अंत। हवेली धीरे धीरे गायब हो गई, जैसी वो कभी थी ही नहीं। आरू ने रुद्र की ओर देखा। अब समझ आया, हर कहानी में सच्चाई होती है, उसने कहा। रुद्र ने हल्की हिनहिनाहट की, जैसी वो मुस्कुरा रहा हो। उस दिन के बाद आरू बदल चुका था। अब वो जानता था, सच्ची दोस्ती में डर, भ्रम और त्याग सबकी परीक्षा होती है। और रुद्र, वो अब सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो एक ऐसी कहानी था जो हमेशा जिंदा रहेगी।